देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है आपका 5 और सवाल नंबर 5 में सवाल नंबर 5 है आपका। ये कह रहे हैं कि आपका जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों, जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई वो आधार से 7 कम है और जो कर्ण है वो आपके पास दिया हुआ है 13। ये कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में आपका जो आधार है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो हमने आपका आधार मान लिया है x और ऊंचाई जो है वो आपकी आधार से 7 कम है। और प्यारे बच्चों, आपको कर्ण दिया हुआ है, कर्ण जो आपको दिया हुआ है 13। और समिक समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों। तो मैं तुम्हें बताऊं, समकोण त्रिभुज ये आपका 90 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज ये मैंने भुजा मान ली A, ये आपकी B और ये C। ये आपका वैसे होता है लंब और ये होता है आपका कर्ण और ये होता है प्यारे बच्चों आपका आधार। और आपका जब हम हाइट एंड स्टैंड यानी कि ऊंचाई दूरी के सवाल करते हैं तो ये प्यारे बच्चों आपकी हो जाती है ऊंचाई और ये हो जाती है प्यारे बच्चों आपकी दूरी और ये हो जाती है आपकी लंबाई। तो बस प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखेंगे आपको उसने ये कहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि आपकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो मैंने आधार आपसे x माना है, यहाँ पे x, ऊंचाई हो गई हमारे पास x - 7 क्योंकि 7 कम है आधार से और कर्ण दिया हुआ है 13। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे हम, अभी हमें x का यहाँ पे x - 7 का मान निकालना है। तो हमें चलना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है प्यारे बच्चों आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस आपकी प्रमेय होती है और ये होती है आपके पास AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास AC का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चे, यहाँ पे 13। तो आप यहाँ पर अगर कर्ण का वर्ग, AB का मान है तुम्हारे पास x स्क्वायर और BC का मान है आपके पास x - 7। तो यहाँ हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे हमारे पास 13 का वर्ग होता है 169 और ये x स्क्वायर ऐसे ही। और आपके पास यहाँ से फार्मूला बन गया a - b का, जो प्यारे बच्चों आपके पास a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो बस यहाँ पे मैं वही लगाने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और आपका जो आपका फार्मूले में है तो a की जगह प्यारे बच्चों x और b की जगह है आपका 7। अब यहाँ से देखेंगे ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 169 और x स्क्वायर और ये बच गया है आपके पास यहाँ से भी x स्क्वायर और 7 का वर्ग होता है प्यारे 49 और 7 दूनी आपके पास 14x यहाँ पे हो गया। और प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये हो गया x और x हो गया आपके पास 2x स्क्वायर और यहाँ से 49 और माइनस के 4x। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे आपके पास ये प्लस का जो 169 है, मैं इसे इधर लेना देखेंगे, मैं 169 को इधर ले आते हैं आपका। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर और आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, पहले x वाला पद हम शुरू में लिख लेंगे आपका 14x और ये प्लस का 49 और जो हम इधर से 169 लाए हैं तो ये आपका आ गया 169 और बराबर 0। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ से हो गया है, देखेंगे आप 2x स्क्वायर माइनस का 14x और आपका 169 में से 49 जाएगा तो 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गए तो 20, यानी कि माइनस के 120 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से देखेंगे अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण का ये नियम होता है कि अगर कोई संख्या आपकी x से पहले है तो उसकी गुणा हम लास्ट वाले से करनी होती है। अगर मैं लास्ट वाले से गुणा करूंगा तो थोड़े से गुणनखंड भी बड़े हो जाएंगे और थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि पूरे अंक आपके 2 से विभाजित हो रहे हैं तो मैं आपकी इस समीकरण को 2 से भाग करने पर मैं इस समीकरण को 2 से भाग कर देता हूं। तो प्यारे बच्चे, 2 से भाग करने पर आपका यहाँ से हो गया x स्क्वायर, यहाँ से हो गया आपका 7x और माइनस के यहाँ से हो गया 60 बराबर 0। अब क्या है प्यारे बच्चों, इस द्विघात समीकरण में हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके गुणा करें तो हमारा 60 आए और जोड़ने या घटाने पे हमारे पास माइनस का 7x बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे आके घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, बस देखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम इधर ले 60
और 60 के हम फैक्टर करते हैं। देखो यहाँ से आप 2 से काटा, 2 तिया 6, तो 30, आप 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 पंजे 10, और प्यारे बच्चे हमने काटा 3 से, 3 पंजे 15 और 5 ही का ना 5। अब इस तरीके से हमें ऐसा खुद से मतलब इस तरीके का वो फैक्टर में जोड़ तोड़ करना होता है प्यारे बच्चों को, जिससे हमारा माइनस के 7 बच जा और गुणा करने पर हमारा 60। तो देखेंगे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 12 में से अगर प्यारे बच्चे 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, यानी कि हमें तुरंत से आपको गुणनखंड मिल गए हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, अब यहाँ से आप फैक्टर रख देंगे। यहाँ हो गया x² माइनस 12x प्लस के 5x और माइनस 60 बराबर हो गया 0। और यहाँ से प्यारे बच्चों आप ले लेंगे x कॉमन, तो यहाँ हो गया x माइनस 12, और यहाँ से ले लिया 5, तो यहाँ से हो गया x, और यहाँ से 5 से जो चीज़ को हम विभाजित करोगे तो 5 से 60 कटेगा आपका 12 बार। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो आपके दोनों जोड़े प्राप्त हो गए x माइनस 12, और आपको एक जोड़ा मिलेगा x प्लस 5 का। तो जो दोनों जोड़े आपके समान होते हैं वहाँ से एक जोड़ा हम ले लेते हैं। आपके पास एक जोड़ा आ गया x माइनस 12 का, और एक हो गया प्यारे बच्चों x प्लस 5 का। तो अगर प्यारे बच्चों हमें किसी का मान निकालना होता तो हम वहाँ से प्लस वाला जोड़ा नहीं लेते, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हम देखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 12। अब क्या है प्यारे बच्चों, जो हमने शुरू में माना था, अब आ जाते हैं इधर। हमने देखो आपसे ये बात कर रहे थे कि आधार से ऊंचाई जो है 7 कम है, और हमें जो 2 भुजाएं बतानी थी, तो इससे हमारा आधार हो गया हमारे पास कितना 12। और आप देखेंगे अगर हमें ऊंचाई प्राप्त करनी है तो आप प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान 12, 12 में से अगर 7 घटाते तो आपके पास बच गया 5। तो आप देखेंगे आपकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, और आधार है आपका 12 और ऊंचाई है 5 और कर्ण दिया हो 13। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगला सवाल, आपका सवाल नंबर 6।